हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्यूरोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 7 की साइंस क्यूरोसिटी। और इसमें जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4, द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब धातु और अधातु। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में जो हमने कंप्लीट किया था सब ये छोटी सी स्टोरी से किया है, और उस स्टोरी में किसे कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं हम आगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो हमारे अराउंड पाए जाते हैं। ठीक है, जो हम अपने अराउंड सारे मटेरियल्स जो यूज़ करते हैं वो किसी न किसी मेटल के बने होते हैं या वो नॉन मेटल की बनी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यही जो आपकी स्टोरी है, जैसे इसमें एक आयरन स्मिथ दिखाया हुआ पिक्चर में देख सकते हैं। ये आयरन स्मिथ क्या कर रहा है, कुछ लोहे की वस्तुएं बना रहा है, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सिस का दिया है, कुल्हाड़ी का, स्पेट, फावड़ा, तवा, बकेट, टोंग, चिमटा, बहुत सारी चीज़ें अपने अराउंड हम देखते हैं जो किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके दो कैरेक्टर दिए हुए हैं इस स्टोरी में, यशवंत और आनंदी। ठीक है, जो राजस्थान के गांव में रहते हैं और उन्हें स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है कि उन्होंने क्या बताना है मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में अपने अराउंड देख करके। ठीक है, अपने आसपास से स्टडी करके प्रोजेक्ट बनाना है, किस पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल पे। तो इसीलिए वो जाते हैं आयरन स्मिथ के पास, वहाँ सीखने के लिए, वहाँ जानने के लिए कि वो मेटल से कौन कौन से मेटल का यूज़ कर रहा है या क्या क्या चीज़ें बना रहा है। तो उसी से हमारा जो टॉपिक निकल के आया, सबसे पहले जो आयरन स्मिथ था, आयरन स्मिथ का नाम इसने दिया है सुदर्शन। ठीक है, तो सुदर्शन क्या कर रहा था, मेटल के जो भी आइटम्स बना रहा था, अब बनाते बनाते उन्होंने ये देखा कि वो उन्हें शेप कैसे दे रहा है, यानी कि मेटल को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, इवन नॉन मेटल। अब इनमें से क्या है, किसी हम अलग अलग शेप दे सकते हैं, मेटल्स में दे सकते हैं, नॉन मेटल्स में दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसके अलावा भी और कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल नॉन मेटल में। तो उन्होंने देखा कि जो कुल्हाड़ी बना रहा था, एक्स यूज़ कर रहा था, अब उसमें एक्सेस में क्या था कि वो जो कुल्हाड़ी है उसको सेफ फ्लैट कैसे कर रहा था। जैसे तवा होता है, तवा जो होता है वो फ्लैट कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसकी शुरू की थी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हमने जो आपका फर्स्ट टॉपिक था या पहली इसकी प्रॉपर्टी थी वो हमने समझी थी मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेटल को बीट करके उसकी थिन शीट बना सकते हैं। और वो थिन शीट हमारी क्या थी, जैसे कि आपने देखा है गोल्ड के बहुत सारे गोल्ड जो होते हैं सीड्स में मिलते हैं हमें, जैसे आयरन फॉइल है, सिल्वर फॉइल है, जो फॉइल हम देखते हैं घरों में अपने। ठीक है, तो ये कैसे करके बनाती है, मेटल को बीट करके, जैसे टिन होता है, बहुत सारे फ्लैट टिन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो आयरन की ये प्रॉपर्टी कही जाती है मैलेबिलिटी, जहाँ पे इसको बीट करके किससे कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक सीट में, यानी कि पतली चादर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलेबिलिटी। अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया था, ठीक है, हमने ये समझ लिया था कि मैलेबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से जो आपके मेटल होते हैं वो मैलेबल होते हैं, क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा था कुछ मेटल लस्ट्रस होते हैं, यानी कि लस्टर मतलब चमक होती है, और कुछ ऐसे होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि जिनमें चमक नहीं होती है। ठीक है, जो चमक वाले हमारे थे मेटल या हार्ड थे वो मेटल्स में आते हैं, जो मटेरियल्स, ठीक है, जो मटेरियल हार्ड एंड लस्ट्रस होते हैं वो मेटल में आते हैं, और जिन मेटल में लस्ट नहीं होती है या लस्टरिश नहीं होते हैं, और जो हार्ड नहीं होते हैं, जिनको हम तोड़ सकते हैं, बीट करने पे वो टूट जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उसमें आपके नॉन मेटल आते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स तो देखो, मेटल की प्रॉपर्टी क्या थी, हार्ड है, लस्ट्रस है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं सॉफ्ट भी हैं। तो उसमें हमने समझा था सॉफ्ट मेटल में सोडियम को हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था मरकरी जो है वो कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, जो थर्मोमीटर के अंदर फिल होती है साइन से। ठीक है, तो आज शुरू हम करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, डक्टिलिटी। ठीक है, अब देखिए कि डक्टिलिटी क्या है। Where do you find the use of metal wire? आपने मेटल की वायर को यूज़ करते हुए कहाँ देखा है। ठीक है, मेटल की वायर्स, तारों का यूज़ कहाँ होते हुए देखा है। यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम्स इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग। आपने ज़रूर देखा होगा वायर्स का यूज़ कहाँ, इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, चाहे आपकी जो वायर्स होती है कॉपर की वायर का एंड एल्यूमिनियम की वायर का यूज़ इलेक्ट्रिकल फिटिंग में देखा होगा। सम ऑर्नामेंट्स, कुछ ऑर्नामेंट जैसे कि लाइक बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग्स एटसेट्रा आर ऑल्सो मेड ऑफ
मेटल वायर, ये भी मेटल की वायर के बने होते हैं। मेटल्स वायर प्लेज इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ द स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार, यानी कि बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें भी किसका यूज़ होता है, बहुत सारे मेटल्स का यूज़ होता है या मेटल की वायर का यूज़ होता है। अब आपकी यहाँ पे हमने समझा कि जैसे पहली प्रॉपर्टी थी मेटल को बीट करके मैलेबिलिटी में किस थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे मेटल से क्या बन रही है, वायर बन रही हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसे क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की वो प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल्स को किसमें बदल दिया जाता है या मटेरियल से वायर्स बना दी जाती हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली प्रोसेस्ड बाय मेटल्स, और ये किसमें होती है, ये किसकी वजह से आती है, प्रोसेस्ड बाय मेटल्स, मेटल में ये यानी कि ये प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल्स में। अब जैसे कि आपका यहाँ पे दिया है गोल्ड इज सो डक्टाइल, गोल्ड बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर्स लॉन्ग वायर, मतलब 1 किलोग्राम गोल्ड की 2 किलोमीटर लंबी वायर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स एनेबल्स फॉर द सर्टेन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विथ मेटल वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो फिगर थोड़ा सा लाइट है, चाय की छन्नी जो होती है, चाय जिससे छानते हैं, टी स्ट्रेनर आपका दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी आपने देखी है मेटल की वायर लगी होती हैं। तो किस वजह से ये वायर है, इसका ये डक्टाइल नेचर है मेटल का, जिससे कि हमने इसे किसमें ड्रॉ कर दिया है, वायर में ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ड्रॉन कर दिया है। उसके अलावा देखते हैं आगे, हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल ऑफ सल्फर, क्या आपने कभी देखा है, हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर, क्या आपने कभी कोल और सल्फर की वायर बनते हुए देखा है। ऑब्वियसली नॉट, वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल, अब हम कह सकते हैं कोल और सल्फर डक्टाइल नहीं होते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताया, ये प्रॉपर्टीज मेटल में ही होती हैं। मीन्स कोल एंड सल्फर आपके डक्टाइल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये मेटल नहीं होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील, आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जो रोप्स रस्सियाँ बनती हैं स्टील की, अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन, तो उसमें जो मिक्सचर होता है आयरन का एंड नॉन मेटल कार्बन का। वायर्स कैन बी सपोर्ट हैवी लोड्स, यानी कि जो मेटल की वायर्स होती हैं, ठीक है, इनका यूज़ जो होता है किसमें सपोर्ट करती हैं, हैवी लोड्स, भारी लोड्स में भी ये सपोर्ट कर लेती हैं मेटल की वायर। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन द सस्पेंशन ब्रिजेस एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, इसलिए इनका यूज़ एक तो बड़े बड़े जो ब्रिज बनाए जाते हैं उनमें जो वायर लगी होती है मेटल की वहाँ पे किया जाता है, और दूसरा जो क्रेन में इसका यूज़ किया जाता है हैवी लिफ्ट को उठाने में, हैवी वेट को या हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी आती है, अब हमारी सेकंड, इसमें हमने पढ़ ली है डक्टिलिटी। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सोनोरिटी। अब देखिए सोनोरिटी क्या होती है। Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? क्या तुमने कभी नोटिस किया है जब किसी मेटल की स्पून को या मेटल की प्लेट को या मेटल का कॉइन नीचे गिर जाता है फ्लोर पे, फर्श पे, तो क्या उसमें से कोई आवाज़ आपको सुनाई देती है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन अ पीस ऑफ कोल और वुड, अगर उसके कंपैरिजन में हम देखें कोल और वुड भी अगर फ्लोर पे ड्रॉप होता है तो इन दोनों की आवाज़ों में क्या फ़र्क होता है। यानी कि अगर फ्लोर में कोल और वुड भी नीचे गिरा है, उसके अलावा प्लेट या मेटल की कोई भी चीज़, कॉइन या स्पून को हमने गिराया या गिरती हैं, तो उन दोनों की आवाज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों आवाज़ में हमें क्या फ़र्क दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए एक्टिविटी दी है 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए पता करते हैं। अब ये कह रहा है कि आई यूज़ अ डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी है, ये पिक्चर से आपको दिखाती हूँ। ये बोल रहा है कि आप ये पिक्चर को देख के ही ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं इसमें कि ये एक डिसेबल मतलब एक ब्लाइंड बॉय इसमें है। कि क्या कह रहा है कि मैं अपने रास्ता का मुझे पता लगाना होता है, रास्ता ढूंढने के लिए मैं अपनी स्टिक से हिट करता हूँ किसी लकड़ी या मेटल को, तो मैं अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये मेटल है या ये लकड़ी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो केयरफुली ध्यान देना है, ठीक है, टूटने वाली ना हो। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट लो, सच एस अ मेटल स्पून, अ कॉइन, अ पीस ऑफ कोल एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड। 3 चीज़ें हमने ले ली। ड्रॉप देम 1 by 1 फ्रॉम द सर्टेन हाइट,
तीनों को कुछ हाइट से हमने गिराया। डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई दीज ऑब्जेक्ट्स? क्या आपने कुछ नोटिस किया जब आपने इन चीज़ों को नीचे फेंका? क्या आपको कुछ साउंड सुनाई दिया? We would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मेटल की स्पून, मेटल का कॉइन, उन्होंने क्या किया, एक रिंगिंग साउंड, यानी कि उनमें से क्या एक आवाज आई। कोल एंड वुड, जबकि कोल और वुड जो है ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड, और इनका कैसा साउंड आया, डल साउंड हमें सुनने को मिला। ठीक है, तो मेटल की जो स्पून थी और मेटल के कॉइन में हमें आवाज सुनाई दी, एक रिंगिंग साउंड जोड़ का बजाय इसमें, और कोल और वुड में हमें क्या है, डल साउंड सुनाई दिया। अब ये क्या, देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट एनेबल्स देम टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टीज जहाँ पे क्या करते हैं, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर, और मेटल क्या कहे जाते हैं, नेचर में सोनोरस कहे जाते हैं। अब देखिए पिक्चर दिए यहाँ पे, ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरू, ये कह रहा है कि मेरे जो घुंघरू का रिंगिंग साउंड है इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल, मेटल में सोनोरिटी होने की वजह से ही मेरे जो घुंघरू में आवाज आती है। नाउ आई अंडरस्टैंड, और मुझे समझ में आया, ये कह रही है कि द रिंगिंग साउंड ऑफ स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। स्कूल की जो बेल होती है उसमें जो आवाज सुनाई देती है वो भी किस वजह से, मेटल में सोनोरिटी की वजह से हमें सुनाई देती है। ठीक है, अब है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट, हीट कैसे कंडक्ट होती है या हीट कैसे ट्रांसफर होती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन? क्या तुमने किचन में खाना बनाने के बर्तन देखे हैं? यू माइट हैव नोटिस्ड, तुमने ये जरूर नोटिस किया होगा, दैट द वेसल यूज्ड फॉर द हीटिंग्स आर मेड ऑफ मेटल्स। मतलब कि जो हीट करने वाले जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के, या जिसमें कुकिंग की जाती है, कोई भी चीज़ गर्म की जाती है वो मेटल के बने होते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स, क्या आप कुछ मेटल्स के नाम बता सकते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, जिनका यूज खाना बनाने में किया जाता है। डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और आप बता सकते हैं कि इस पर्पस के लिए मेटल का यूज क्यों किया जाता है। मतलब खाना बनाने के लिए मेटल के बर्तनों का ही क्यों यूज किया जाता है, क्यों पेपर, क्यों वुड के जो बर्तन होते हैं, लकड़ी के बर्तनों में खाना क्यों नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये एक एक्टिविटी कंडक्ट की है, ये देखते हैं। एक्टिविटी 4.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए पता करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन दिए हैं वही आपकी जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हों या हीट की हों, तो इसके लिए कुछ सावधानियां यहाँ पे दी हैं। एक्टिविटी है, आपको किसी टीचर या एडल्ट के सुपरविजन में करना है। ठीक है, और गर्म पानी को कैसे हैंडल करना है, सावधानी से हैंडल करना है या पकड़ना है। प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल, टेबल में क्या रखा है, ग्लास का टम्बलर रखो। फिल इट विथ हॉट वाटर, इससे किसे भर दो, गर्म पानी से भर दो। टेक अ मेटल स्पून, एक मेटल की स्पून लो, एंड अ वुडन स्पून, और एक लकड़ी की स्पून लो, ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस, जिसकी साइज और थिकनेस बराबर हो, मोटाई और साइज बराबर हो। इमर्स बोथ द स्पून, यानी कि 2 स्पून ली, एक ग्लास लिया, उसमें पानी भर दो। ठीक है, और पानी कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए। 2 स्पून जो थिकनेस में बराबर है, साइज में बराबर है, ले ली। इमर्स बोथ द स्पून साइमल्टेनियसली इनटू द हॉट वाटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों को ही आराम से हमने क्या करना है कि हॉट वाटर में डाल देना है। लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स तक हमें क्या करना है, इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून, दोनों के अपर एंड को हमने टच करना है, ऊपर से हमने अब दोनों स्पून को यहाँ से टच करना है। ठीक है, विच ऑफ द स्पून गेट हॉटर, कौन सी स्पून गर्म होती है। वट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट द हीट ट्रांसफर, और हमें ये क्या बताती है हीट ट्रांसफर के बारे में अलोंग 2 स्पून। अब देखिए, यू मे हियर नोटिस दैट, अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे कि द मेटल स्पून इज हॉटर, मेटल की स्पून जो होती है वो गर्म होती है, टू टच दैट देन द वुडन स्पून, किसके कंपैरिजन में, वुडन स्पून के कंपैरिजन में जो मेटल की स्पून है वो ज़्यादा गर्म होती है। इवन दो बोथ स्पून आर इमर्स्ड इन वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर, जबकि हमने क्या किया है, सेम टेम्परेचर में दोनों स्पून को इमर्स किया था, एंड फॉर द सेम टाइम, और सेम टाइम में। दिस सो दैट द हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल स्पून, अब ये शो करता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है मेटल की स्पून में, मेकिंग इट हॉटर, इसे क्या बनाती है, गर्म करती है। इट कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पुअरली, इन उसके कंपैरिजन में जो वुडन स्पून होती है उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है पुअरली ट्रांसफर होती है। इन सच केस, अब इन दोनों केस में हम देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हीट ट्रांसफर जब होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी भी मटेरियल में, उसी को कंडक्शन कहते हैं। यानी कि कंडक्शन क्या है, जब हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर होती है किसी मटेरियल में, उसे
कंडक्शन कहते हैं। एंड मटेरियल्स दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर, और जिन मटेरियल में हीट ट्रांसफर होती है उन मटेरियल्स को कंडक्टर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जो मेटल की स्पून है वो क्या है, कंडक्टर है, और जो इसमें हीट ट्रांसफर हुई थी, हमें जो जल्दी गर्म, ये ज़्यादा गर्म हमें मिली थी, किस वजह से, कंडक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर हुई थी, और ये मेटल की स्पून क्या है, कंडक्टर है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इन ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। व्हेयरएज वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि वुड क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की। Now we can understand why mostly metals vessels are used for cooking। इसीलिए अब हम समझ गए हैं कि ज़्यादातर मेटल्स का यूज़ खाना बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एंड देयर हैंडल्स आर मेड विथ वुड, जबकि उनके हैंडल्स किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, और अदर मटेरियल्स के बने होते हैं दैट डू नॉट कंडक्ट हीट, जो हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। अब आगे आपका जो ये है इसमें चैप्टर या टॉपिक है हीट ट्रांसफर इन नेचर, उसमें हम ये जानेंगे कि आगे इसकी ये क्या है, कैसे ट्रांसफर होती है हीट। ठीक है, अब हम आगे आएंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि कंडक्शन ऑफ हीट हमने पढ़ा था कि हीट मटेरियल्स में कैसे ट्रांसफर, गर्मी जो होती है, गर्माहट कैसे ट्रांसफर होती है, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत कैसे ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है मेटल्स में। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है। व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स हैंडल, इसका हैंडल बताइए किसका बना होता है। यू कैन हैव ऑल्सो नोटिस दैट इलेक्ट्रीशियन वियरिंग रबर ग्लव्स, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रीशियन रबर के ग्लव्स पहनता है, एंड शूज वाइल वर्किंग, जब वो काम कर रहा होता है। वट कैन बी द रीजन्स फॉर दिस, इसके लिए क्या इसका रीजन हो सकता है। एक्टिविटी 4.4 लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट, चलिए डिज़ाइन करते हैं और क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आपने क्या डिज़ाइन करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है लाइक द टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक सर्किट बनाया था। ठीक है, डिज़ाइन किया था, बल्ब लिया था, वायर ली थी, बैटरी या सेल लिया था, उनको कनेक्ट किया था, और हमने सर्किट तैयार किया था। तो यहाँ सर्किट एक लेना है, सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द मटेरियल लिस्टेड बिलो एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यू मे कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज, अब आपने क्या क्या लेना है यहाँ पे, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम की फॉइल लेनी है, आयरन की नील लेनी है, लंप ऑफ सल्फर टी साइज्ड, अ कॉपर वायर, अ पीस ऑफ कोल, पीस ऑफ ड्राई वुड, अ स्टोन एंड इरेजर मेड ऑफ रबर एंड पीस ऑफ नाइलॉन रोप। ठीक है, अब प्रिडिक्ट विच ऑफ दीज कुड मेक द बल्ब ऑफ द टेस्टर्स ग्लो एंड विच कुड नॉट, इनमें से किन से बल्ब ग्लो होगा और किस से बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, देखिए आपका इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, इस तरीके से टेस्टर हमने बनाना है। यहाँ पे आपकी अलग अलग जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम का पीस, एल्यूमिनियम की वायर, जो भी वहाँ पे है, यहाँ भी कुछ मटेरियल को हमने टेस्ट किया हुआ था। अब इस वाले में स्पून की जगह पे हमने क्या यूज़ करने हैं, जो आपकी अलग अलग मटेरियल दिए हुए हैं उनको एक एक करके टेस्ट करना है, और एक एक करके हम लगाएंगे तो फिर हमने बल्ब को देखना है कि वो ग्लो करेगा नहीं करेगा। जैसे देखिए स्पून है ना, मेटल की, इससे चेक किया हुआ है, यहाँ पे ये मेटल है, यहाँ भी हमने लास्ट में पढ़ा था। अभी हमने एल्यूमिनियम फॉइल शायद वहाँ पे दी है आपकी। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल को रखेंगे, अलग अलग जो भी चीज़ें वहाँ पे इसे टेस्ट करना है, और बल्ब देखना है कौन से ऐसे मटेरियल है जिनमें बल्ब जल जाता है, कौन से मटेरियल जिसमें बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले जो टेबल्स दी है, टेबल में जो है वही हम फिल कर लेते हैं, क्या क्या है। पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम की फॉइल में बल्ब ग्लो करेगा, द बल्ब ग्लोस। ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। आयरन की नील भी होती है, बल्ब ग्लो करता है, ये भी गुड कंडक्टर होता है। लंप और सल्फर पी साइज द बल्ब डज नॉट ग्लो, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी हम जो मटेरियल्स हैं वो ऐड कर देंगे इसमें, और हमारे क्या क्या दिए हैं, और भी पीस ऑफ कोल दिया है, पीस ऑफ ये ड्राई वुड दिया है, स्टोन दिया है, इरेजर दिया है, रबर दिया है, नायलॉन की रोप दी है। ये सभी आपके क्या होते हैं, इनमें बल्ब डज नॉट ग्लो, क्योंकि ये भी पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो आगे आते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व, तुमने ये ऑब्जर्व किया दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर मेक द बल्ब ग्लो, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि एल्यूमिनियम में, आयरन में, कॉपर में बल्ब ग्लो करता है। वेयरएज, जबकि सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर एंड नाइलॉन रोप कुड नॉट मेक इट ग्लो, इनमें ये ग्लो नहीं करता है। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, क्या तुमने कुछ पैटर्न्स देखा, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया जब आप इन मटेरियल्स को चेक कर रही थी। अब
तो आपको क्या पैटर्न दिखाई गया? आपको इसमें पैटर्न दिखा कि इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द मटेरियल्स दैट मेक द बल्ब ग्लो आर मेटल। जिनसे जो पैटर्न आपने क्या देखा, जो भी मटेरियल्स मेटल के बने उन्हीं से क्या हो रहा था, बल्ब ग्लो हो रहा था। ठीक है, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, वे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से अलाउ होती है जिनमें, उन्हें क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और वो मटेरियल्स जिनसे बल्ब ग्लो नहीं होता है, ठीक है, नॉट अलाउिंग इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। सो नाउ वी कैन, तो आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक की कवरिंग जो होती है स्क्रू ड्राइवर में, या जो भी प्लास्टिक की कवरिंग हम चढ़ाते हैं, रबर ग्लव्स का यूज़ कर रहा था इलेक्ट्रिशियन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, बिकॉज दीज मटेरियल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।